इस कहानी की शुरुआत एक बहुत साल पहले ओपन हुए प्रजा मीडिया कॉरपोरेशन से होती है, जिसे संजीव रेड्डी ने लोगों तक सच पहुंचाने के लिए ओपन किया था। और देखते ही देखते वो छोटा सा न्यूज मीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल गया। और संजीव रेड्डी के बाद उस मीडिया कंपनी की भागदौड़ उसका बेटा जय हैंडल करता है। पर जय को अपने बाप के कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, और वो तो उसकी कंपनी एक करप्ट पॉलिटिकल पार्टी को बेचकर दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना चाहता है। पर अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो रूलिंग पार्टी जय का यह सपना कभी पूरा नहीं होने देगी, और कंपनी के साथ साथ जय की लाइफ भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये डील पूरी करने के लिए जय जर्मनी गया है, जहां से वो ये डील कंप्लीट करेगा। तभी हमें जय का मैनेजर सिद्दीकी दिखता है, जो जय को बताता है कि उसे एक अच्छा इंटरव्यू देना पड़ेगा, जिससे वो लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिद्दीकी की बात सुनकर जय भी इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है, और कुछ देर इंटरव्यू देकर जय वहां से जाने लगता है। पर उतने में उसे उसके वाइफ का कॉल आता है, जहां पर जय उन्हें बताता है कि उनके डील का काम हो ही रहा है और वो जल्दी ही घर के लिए निकल रहा है। पर तभी जब जय उसके वाइफ के साथ वीडियो कॉल पर होता है, तब उसके घर के बाहर एक डिलीवरी आती है, जो लेने के लिए जय की वाइफ और उसका बेटा दोनों दरवाजे पर जाते हैं। जहां पर हम देख सकते हैं कि डिलीवरी में 2 बॉक्स आए हैं, जिन्हें जय की वाइफ ले लेती है। इस पर जय इतना ध्यान नहीं देता और फोन कट कर देता है और अपने कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। पर घर जाने से पहले बीच में जय एक जगह पर रुकता है और अपने 2 दोस्तों को वीडियो कॉल करता है, और वो तीनों ऐसे ही मिलने का प्लान बनाने लगते हैं। और कुछ डिस्कशन करने के बाद वो तीनों फिर से ट्रिप पर जाने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जय सीधा अपने घर के लिए निकलता है। पर तभी हमें दूसरे साइड इंडिया में एक हैकर दिखता है, जो जय के कार का मॉनिटर हैक करके जय को कॉल करता है, जिसे जय उठा लेता है। कॉल पर हैकर जय के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, तो जय उसका कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है। और इस वजह से जय फिर से कार चलाने पर फोकस करता है। पर उस हैकर का फिर से जय को कॉल आता है, पर जय इस बार भी उसका कॉल सीरियसली नहीं लेता और कुछ ही टाइम में कट कर देता है। पर उस कॉल को कट करते ही जय के अकाउंट में कहीं से 1 करोड़ डेबिट होते हैं, जिन्हें देखकर जय शॉक हो जाता है। पर तभी वो हैकर फिर से जय को कॉल करता है, और इस बार उसका कॉल आते ही जय उसे गुस्से में धमकी देने लगता है कि वो जो भी कर रहा है, अगर उसने वो बंद नहीं किया तो जय पुलिस कंप्लेंट कर देगा। पर उसकी बात सुनकर हैकर हंसने लगता है और जय का पूरा काला चिट्ठा उससे ही सुनाने लगता है, और जय को धमकी देता है कि अभी तो उसकी बर्बादी स्टार्ट होने वाले है। और इतना बोलते ही जय को एक पॉलिटिकल लीडर का कॉल आता है, जिससे जय के और करप्ट पार्टी के बीच में होने वाले डील के बारे में सब कुछ पता होता है, और उसके पास इस सब के खिलाफ सबूत भी होते हैं। और वो जय को धमकी देता है कि जैसे जय ने उसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया, वैसे ही वो जय का भी खत्म कर देगा। और तभी हमें कुछ टाइम पता चलता है कि जय के डील के बारे में अब सबको पता चल गया है कि कैसे वो अपने कंपनी को 100 करोड़ में करप्ट पार्टी को बेचने वाला है, और ये सब जय दुनिया से छुपा रहा था। तभी जय को सिद्दीकी का कॉल आता है। कॉल पर सिद्दीकी उसे बताता है कि वो ट्राई कर रहा है कि ये डील कैंसिल ना हो, और इसके लिए उसकी पूरी टीम कॉन्ट्रैक्ट पेपर चेक कर रही है। पर इस सब में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई उनके बारे में और रिसर्च करता है तो सब लोगों को उनकी काली करतूतों का पता चल जाएगा। इस सब से जय बहुत टेंशन में आ जाता है। पर तभी उसे फिर से हैकर का कॉल आता है, और वो जय को बताता है कि अभी तो और बहुत कुछ होने वाला है, और जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक तो उसकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ये सब हैकर उसे बता ही रहा था। पर तभी इस सब के चक्कर में जय उसके सामने वाले कार को ठोक देता है। इससे उस कार से एक औरत आके उस लड़ाई करने लगती है। पर तभी जय अपना दिमाग चला के उसे पैसे देने का प्रॉमिस करता है। इससे वो औरत भी शांत हो जाती है और जय को उसके पीछे आने बोलती है, जिससे जय उसे कहीं पर रुककर पैसे दे सकता है। पर उतने में हैकर जय को बोलता है कि उसे उस लड़की को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो इस मैटर उसके लिए हैंडल करेगा। इतना बोलते ही वो हैकर उस जगह के सिग्नल्स हैक कर लेता है, जिससे वो लड़की गलत सिग्नल पर कार स्टार्ट करती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर जय और ज्यादा डर जाता है। पर उतने में हैकर उसे बताता है कि ये सब उसकी ही गलती के वजह से हो रहा है। अगर वो कार अच्छे से चलाता तो हैकर को उस लड़की को मारना नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर जय उसे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर हैकर उसके सवाल का कोई आंसर नहीं देता, और इसे जय को बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उस हैकर का कॉल फिर से कट कर देता है।
और अपने हैकिंग टीम को कॉल करके उनसे पूछने लगता है कि ये सब उन्होंने होने ही कैसे दिया और क्या वो उन्हें इस सब के लिए पैसे देता है। जय की बात सुनकर उसकी हैकिंग टीम उसे बताती है कि अभी तक जो जो चीजें लीक हुई है वो सब उसके ही कंप्यूटर से हुआ है और उसी के कंप्यूटर से कंपनी के सर्वर हैक किए गए हैं। उतने में जय की वाइफ फिर से उसे कॉल करती है और उसे पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, हर टीवी चैनल पर उसकी ही बात हो रही है। इस पर जय उसे शांत करके बताता है कि ये सब कुछ नहीं है और जल्दी ही सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर जय कॉल कट कर देता है और फिर एक गैस स्टेशन के पास जाके रुककर पहले तो अपना सेल फोन और लैपटॉप ऑन ऑफ कर देता है और फिर पास ही के स्टोर में जाके एक नया फोन और सिम खरीदता है। उस फोन से पहले तो जय अब अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे बताता ही कि अगर कोई भी जरूरी काम हो तो वो उसे इस फोन पर कॉल करे बता सकती है और वो कुछ टाइम तक अपना ओरिजिनल फोन और लैपटॉप उसे नहीं कर सकता क्योंकि उसका फोन और लैपटॉप सब हैक हो गया है। ये सब करने के बाद जय फिर से अपने कार में बैठता है और अपने दूसरे लोकेशन की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ टाइम बाद जय फिर से बिच में के शॉप पर रुक के अपने फैमिली लॉयर को कॉल करता है और उसे उसके सारे कांड के बारे में बताता है, जो सुनकर लॉयर उसे आइडिया देता है कि अगर वो खुद को बचाना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द अमेरिका जाना चाहिए क्योंकि उस कंट्री में उसे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लॉयर की बात सुनते ही जय फिर से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे अमेरिका की फ्लाइट बुक करने बोलता है। इस सब के बाद जय फिर से अपनी कार चलाने लगता है, पर तभी अचानक से उसकी कार की स्क्रीन स्टार्ट होती है और उस पर एक वीडियो आता है। उसे वीडियो में जय एक दूसरी लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा होता है। वो वीडियो देखकर जय हैरान हो जाता है। तभी उस वीडियो के खत्म होते ही उसके स्क्रीन पर मैसेज आता है जहां पर हैकर उसे फिर से ऑनलाइन आने बोलता है और अगर वो ऑनलाइन नहीं आया तो वो उसकी ये वीडियो वायरल कर देगा। ये मैसेज पढ़ते ही जय अपनी कार रोकता है और भागते हुए अपने कार की डिक्की ओपन करता है और पहले अपना फोन ऑन करता है। फोन ऑन होते ही जय को उसके वाइफ श्रेया का कॉल आता है। उस कॉल को देखकर जय बहुत ज्यादा डर जाता है, पर वो फिर भी उस कॉल को उठा लेता है। एक्चुअली में वो कॉल उसके बेटे ने किया होता है। ये देखकर जय के जान में जान आती है, पर तभी उसकी वाइफ श्रेया आकर वो फोन उनके बेटे के हाथ से लेकर उसे टीवी देखने भेज देती है और वो फिर से जय से उसके डील के बारे में पूछने लगती है। वहीं पर दूसरे साइड हैकर जय के घर का टीवी हैक कर लेता है और टीवी पर वही जय का और उस दूसरी औरत का वीडियो चलाने लगता है। वो वीडियो देखकर जय का बेटा उसके मम्मी को आवाज देने लगता है कि देखो माँ पापा टीवी पर है। ये सब जय वीडियो कॉल में देख पा रहा होता है, तो वो श्रेया को उस तरफ देखने से जैसे तैसे रोक रहा होता है, पर फिर भी श्रेया उस तरफ देखती है। पर जैसे ही वो उस तरफ देखती है तो टीवी पर उस वीडियो के जगह पर कार्टून चलने लगता है। ये सब देखकर जय श्रेया को कुछ नहीं बताता और फिर से फोन काट देता है और अब इस सब के वजह से जय बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गया होता है और उसे अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये सब वो हैकर कर क्यों कर रहा है। तभी जय को फिर से हैकर का कॉल आता है, जिसे उठाकर जय उस हैकर को बोलने लगता है कि उसने पहले उसकी लाइफ खराब कर दी है और अब उसके पास बस उसकी फैमिली ही बची है, तो प्लीज मेरे फैमिली को कुछ मत करो। इतना बोलकर उस हैकर से भिख मांगने लगता है। जय की बात सुनकर हैकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जय, ये तो बस ट्रेलर था और तू तो अभी से हार मानने लग गया, और वैसे अभी तो तेरे वो दो दोस्त भी बाकी है, जिनमें से एक वो घटिया एक्टर है और दूसरा एक चूतिया डॉक्टर। इतना बोलकर हैकर फोन कट कर देता है। वही दूसरे साइड अपने दोस्तों के बारे में सुनकर जय और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, पर तभी जय को उसके दोस्त ईशान का कॉल आता है। ईशान कॉल पर जय को बताता है कि उनके दोस्त का शूटिंग के वक्त एक ड्रोन के वजह से एक्सीडेंट हो गया है। ईशान की बात सुनकर जय उसे बताता है कि यह सब कोई एक्सीडेंट नहीं है और ये सब वो हैकर उनके साथ कर रहा है। जय की बात सुनकर ईशान को लगता है कि जय बहुत टेंशन में है और इसीलिए कुछ भी बोल रहा है, तो वो जय को आराम करने बोलकर फोन कट कर देता है। पर जय को पूरा भरोसा था कि ये सब हैकर ही कर रहा है, इसीलिए जय इंडिया में अपने एक ऑफिसर दोस्त अनवर को कॉल करता है और उसे इस हैकर को ढूंढने बोलता है। इस पर अनवर उसे आइडिया देता है कि नेक्स्ट जब हैकर का कॉल आएगा तब वो हैकर से जितने देर बात कर सकता है करे, इस वो उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तभी कुछ देर बाद हैकर फिर से जय को कॉल करता है और जैसा अनवर ने कहा था वैसे ही जय उस हैकर से बातें करने लगता है। पर उतने में जय के कार के साइड एक आदमी आता है। उसने भी सेम हैकर जैसा ही मास्क पहना होता है और वो जय को उसे फॉलो करने का इशारा करता है।
उतने में हैकर उसे बोलता है कि अगर जय उसके बारे में और जानना चाहता है तो उस आदमी को फॉलो करे। हैकर की बात सुनकर जय उस कार को फॉलो करने लगता है, जहां पर वो आदमी जय को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर पहुंचते ही वो आदमी एक गन लेकर जय के कार के पास आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जय भी गन देखकर उस आदमी को कुछ नहीं करता और चुपचाप उसे फॉलो करता है। पर जैसे ही जय को मौका मिलता है वो उस आदमी पर अटैक करके उसे बोहत मारता है और उस आदमी से हैकर के बारे में पूछने लगता है। पर उस इंसान को हैकर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो जय को बताता है कि हैकर ने तो उसे बस एक मैसेज किया था और बताया था कि यहाँ पर एक बॉक्स है, वो तुम्हारे हवाले कर दे। उसकी बात सुनकर जय उसे छोड़ देता है और उस हैकर वाले बॉक्स को चेक करने लगता है। तो उस बॉक्स में जय को उसके स्कूल टाइम की फोटो मिलती है। उस फोटो में उसके दोस्त के साथ साथ हमें एक और लड़का दिखता है। उस फोटो को देखकर पहले तो जय बहुत शॉक हो जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि स्कूल टाइम में उसे एक लड़की पसंद थी जिसका नाम लिली था, पर लिली को कोई और ही पसंद था। और जब ये जय को पता चलता है तो जय उस लड़के को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मारता है और उस बच्चे को लिली से दूर रहने की धमकी देता है। पर जैसे ही अगले दिन लिली को यह सब पता चलता है तो वो जय से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो जय को बताती है कि पहले तो वो और जॉन बस दोस्त थे, पर अब वो उसे डेट भी करेगी। ये सब सुनकर जय शॉक हो जाता है, पर वो लिली को ये सब करने से रोक नहीं पाता। पर कुछ दिन बाद जय के पास ईशान आता है और वो जय को बताता है कि जॉन को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और वो ट्रीटमेंट के लिए ईशान के ही फादर के पास आता है। ये न्यूज सुनते ही जय के दिमाग में एक प्लान आता है। तभी प्रेजेंट में जय जाकर अपने दोस्त ईशान को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब हमने जो जॉन के साथ किया था उसी वजह से हो रहा है। और जय को लग रहा होता है कि ये सब जॉन का छोटा भाई कर रहा है, पर जय और ईशान दोनों को जॉन के भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, क्योंकि जॉन के भाई ने बहुत ही पहले स्कूल छोड़ दी थी। पर तभी जय ईशान को वो फोटो दिखाता है, जैसे देखकर ईशान भी शॉक हो जाता है और तभी रिवील होता है कि जय ने जॉन के साथ क्या किया था। तो जब जय को पता चलता है कि जॉन को कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो पूरे स्कूल में ये न्यूज फैला देता है कि जॉन को एड्स है और इस न्यूज से हर कोई जॉन से दूर रहने लगता है और उसे जितना हो सके उतना अवॉइड करता है। यहां तक कि लिली भी उससे अपना रिलेशन तोड़ देती है। इसे जॉन पूरे तरीके से टूट जाता है। इतना सब होने पर ही जय नहीं रुकता और वो अपने दोस्तों के साथ एड्स दिन पर जॉन कर बर्थडे भी करता है। इस सब से जॉन डिप्रेशन में चला जाता है और बेचारे जॉन के पास कोई चॉइस ना होने के वजह से जॉन सुसाइड कर लेता है। पर इस सब के बाद भी जय और उसके दोस्तों को कुछ नहीं होता और उनके पेरेंट्स स्कूल को ज्यादा डोनेशन देकर सब चीजें हैंडल कर लेते हैं। तभी प्रेजेंट में ईशान को याद आता है कि ये सब मैटर उनके प्रिंसिपल जे के सर ने हैंडल किया था और वो भी कुछ ही दिन पहले मर गए थे, पर उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। पर जय को इस सब में कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो जे के सर के बेटी को कॉल करता है उसे पूछने के लिए कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई। जहां पर जे के सर की बेटे उसे बताती है कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी और वो तो मरने के कुछ दिन पहले तक तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे और उनकी डेथ तो पेसमेकर के खराब होने से हुई थी। ये सब पता चलते ही जय फिर से ईशान को कॉल करता है और उसे जे के सर के डेथ का रीजन बताता है, जिस पर ईशान को भी लगता है कि जे के सर की डेथ हैकर ने ही उनका पेसमेकर हैक करके की है, क्योंकि जे के सर का जॉन के डेथ में बहुत बड़ा हाथ था। वो दोनों इस सब के बारे में बात कर ही रहे थे कि उतने में अचानक से ईशान की हालत खराब होने लगती है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी हालत देखकर जय उसे पूछने लगता है कि वो जो खाना खा रहा था वो उसने कहां से ऑर्डर किया था। इस पर ईशान उसे बताता है कि उसने वो खाना बाहर से ऑर्डर किया था। इतना बोलते ही ईशान नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। अपने दोस्त की हालत देखकर जय जल्द से जल्द उसके एक और दोस्तों को कॉल करता है जो ईशान के पास ही रहता। कॉल करके जय उसे एम्बुलेंस बुलाने बोलता है। इस सब के बाद जय फिर से अपने कार में बैठता है और उसके वाइफ को कॉल करके उसे पैकिंग करने बोलता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द अमेरिका जाना चाहता था। उसकी बात सुनकर उसकी वाइफ शॉक हो जाती है और पहले तो उसे कुछ भी नहीं समझता कि ये सब क्या हो रहा है, पर फिर उसे जय बताता है कि उनके लिए अमेरिका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वहां जाके उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। उसकी बात सुनकर उसकी वाइफ भी पैकिंग करने लगती है। वही दूसरे साइड जय अपने ऑफिसर दोस्त अनवर को कॉल करके बताता है कि हैकर कोई और नहीं उसके क्लास के जॉन का छोटा भाई है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही अनवर उसे ढूंढने लगता है। तभी जय को फिर से हैकर का कॉल आता है
उस कॉल को उठाते ही जय हैकर से जॉन के साथ जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगने लगता है। उसकी बात सुनकर हैकर बोलता है कि उसका भाई के नॉर्मल अच्छा स्टूडेंट था और उन दोनों को स्कॉलरशिप के वजह से उस स्कूल में एडमिशन मिला था और गरीब होने के वजह से वो दोनों बहुत खुश भी थे। जय ने जो उसके भाई के साथ जो किया उसके वजह से उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई। जॉन के मरने के कुछ ही दिन बाद उसकी मां भी मर गई और उसका बाप भी पागल हो गया। जय ने जॉन के साथ साथ उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस सब के बाद भी जय और उसके दोस्तों को कोई सजा नहीं मिली। हैकर की बात सुनकर जय उससे इस सब के लिए माफी मांगता है, पर उतने में हैकर उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें उसकी वाइफ फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रही होती है और उसका बेटा अकेला ही होता है। उतने में हैकर बोलता है, तुम्हारे बेटे के पास जो पैकेज उसमें बॉम्ब है। उसकी बात सुनकर जय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर उतने में हैकर उसे बताता है कि अगर वो उन्हें और खुद को बचाना चाहता है तो उसे उसके 2 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने फैमिली के लिए। जय दोनों टास्क कंप्लीट करने के लिए मान जाता है तो हैकर उसे फर्स्ट टास्क देता है जिसमें उसे जय को कुछ लड़कियों को बचाना है जिन्हें रशियन माफिया ने एक चर्च में छिपा के रखा है। उन्हें बचाने के लिए जय के पास बस 5 मिनट है क्योंकि के बाद वहां पर पुलिस आ जाएगी जो जय को स्मगलर समझकर पकड़ सकती है और दूसरी बात ये सब करते वक्त रशियन माफिया भी उस पर अटैक कर सकते हैं, तो जय को उन सब को मार के पुलिस आने से पहले वहां से निकलना पड़ेगा। टास्क को जय जैसे तैसे रशियन माफिया को मार के कंप्लीट कर लेता है और पुलिस आने से पहले ही वहां से निकल जाता है। उतने में हैकर फिर से जय को कॉल करता है और उसका पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए उसे शाबाशी देता है और फिर जय को उसका दूसरा टास्क देता है जहां जय को अब उसके घर पर 10 मिनट से पहले पहुंचना है, नहीं तो उसके घर में जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये सुनते ही जय अपनी कार फुल स्पीड में भागने लगता है, पर कुछ दूर जाते ही जय की कार बंद हो जाती है तो जय कार से उतरकर भागने लगता है। पर तभी भागते भागते जय को अनवर का कॉल आता है जिसमें अनवर उसे बताता है कि उसने जॉन के फादर का पता ढूंढ लिया है और उसकी टीम अभी वहां पर जा ही रही है। यह सुनकर जय खुश तो होता है पर वो भागना बंद नहीं करता और फोन कट करके और तेज तेज भागने लगता है। पर तभी एक आदमी का धक्का लगकर जय नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से भागने के लिए उठ ही रहा होता है कि उतने में वो देखता है कि अब उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स है और इतने टाइम में वो अपने घर पहुंच नहीं सकता और इसके वजह से जय को और ज्यादा टेंशन आने लगता है। पर तभी हैकर फिर से उसे कॉल करता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। पर तभी जय बोलता है कि उसके दोस्त को उसके फादर का पता चल गया है और जल्दी वो उसके फादर को पकड़ लेंगे। अपने फादर के बारे में सुनकर हैकर बहुत डर जाता है और जय को उनसे दूर रहने बोलता है, पर उसके फादर का नाम यूज करके जय उसे और डराता है। इससे हैकर उसे माफी मांगने लगता है। उतने में जय उसे बॉम्ब का टाइमर बंद कर बोलता है। इस पर हैकर उसे बताता है कि वो बॉम्ब जय ही ऑन ऑफ कर सकता है और उसे ऑन ऑफ करने के लिए जय को एक लिंक पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। हैकर की बात सुनकर जय उसे लिंक और पासवर्ड मांगता है जो हैकर उसे भेज देता है। जैसे ही जय को वो लिंक मिलती है वो उस पर पासवर्ड डाल देता है, पर पासवर्ड डालने के बाद भी बॉम्ब का टाइमर ऑफ नहीं होता। यह देखकर जय फिर से अपने घर की तरफ भागने लगता है और जब वो कुछ टाइम बाद अपने घर पर पहुंचता है तो वो पहले अपने वाइफ और बेटे को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी वाइफ बाहर आती है। वो उसकी हालत देखकर शॉक हो जाती है, पर जय उस पर ध्यान नहीं देता और अपने बेटे के पास जाता है। पास जाते ही जय पहले वो बॉक्स चेक करता है, पर उस बॉक्स में उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सब देखकर जय शॉक हो जाता है, पर उतने में उसे उसके दोस्त अनवर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सब झूठ थी और जॉन के बाप को मरे बहुत साल हो गए। जिसने जय को फिर से हैकर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका बाप तो कब का मर गया है और वो तो ये सब जय को फंसाने के लिए कर रहा था और वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है जो बदले के लिए किसी बच्चे की जान लेगा। और जय ने जिस लिंक पर पासवर्ड डाला था उससे सीआई सर्वर हैक हो गया है और अब सीआई ये जल्दी ही जय को पकड़ लेगी और जर्मनी में ऐसे हैकिंग के लिए 20 साल की सजा है। और इसी के साथ हैकर का बदला भी जय से पूरा हो जाता है क्योंकि अब उसके दोनों दोस्त भी मारे गए हैं और अब जय भी 20 साल के लिए जेल जाने वाला है। तभी सीन 20 साल बाद पर फोकस होता है जहां पर हमें हैकर का रियल फेस देखने मिलता है और उतने में उसे जय का कॉल आता है जो 20 साल बाद जेल से छूट गया है और वो हैकर को कॉल करके राउंड 2 के लिए रेडी होने बोलता है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म होती है। तो शायद इसका सेकंड पार्ट आ सकता है।
तो फिलहाल इसकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। से मेरे YouTube पर मैंने फर्स्ट टाइम कोई मूवी एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना।